दोस्तों नमस्कार, कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों को देनी है। देखिए बहुत सारे साथी कल परसों से प्रयास कर रहे थे कि भूख हड़ताल के लिए उनको जो है परमिशन मिले। लेकिन पटना प्रशासन ने उनको परमिशन नहीं दी है, पूरी तरीके से मनाही है गर्दनी बाग में भूख हड़ताल के लिए, परमिशन हम लोगों को नहीं मिली है। बहुत सारे साथी हमको सलाह दे रहे थे कि इस प्रकार से प्रोटेस्ट को करिए, इस प्रकार से काम को करिए। लेकिन हम लोग ये जान रहे थे कि जब तक हम लोग को परमिशन वहाँ नहीं प्राप्त हो जाएगी, तब तक हम लोग गर्दनी बाग में बैठ नहीं पाएँगे। भूख हड़ताल की बात ही छोड़ दीजिए सभी लोग। परमिशन इम्पोर्टेंट था क्योंकि विधिक प्रक्रिया के अधीन रह करके अब प्रोटेस्ट चलाना ये बहुत ज़रूरी हो गया था जब से मुख्यमंत्री आवास पर ये सारी चीज़ें घटित हुई, तभी से प्रशासन जो है हम लोगों के ऊपर दबाव बनाया हुआ है कि हम लोग कितनी जल्दी जो है पटना या गर्दनीबाग के क्षेत्र को छोड़ के भाग जाएँ और प्रोटेस्ट को समाप्त कर दें। उसी परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे साथी जो है वो गए हुए थे परमिशन के लिए, भूख हड़ताल के लिए, लेकिन पूरी तरीके से मनाही है, परमिशन नहीं दिया गया है। अब वहाँ के जो भी साथी हैं उनसे संपर्क हुआ है, सभी साथी जो है 20 तारीख से गर्दनी बाग में बैठने का प्रयास करेंगे और 1-2 दिन देखेंगे कि प्रशासन उन पे कोई कार्रवाई करता है कि नहीं। इसके पहले भी 2-3 दिन जो है प्रयास किया जा चुका है संबंधित लोगों के माध्यम से, लेकिन गर्दनी बाग के जो मजिस्ट्रेट हैं खान सर ने सीधे धमकी दे करके उनको वहाँ से भगाने का प्रयास किया था। अब जो साथी हैं 2-3 दिन वहाँ पर 20 तारीख से बैठना शुरू करेंगे, फिर देखेंगे प्रशासन की जो एक्टिविटी है उनके प्रति क्या है, सकारात्मक है कि या नेगेटिव है या कुछ अलग तरीके से कोई टिप्पणी करते हैं, उन्हें भगाने का प्रयास जो है वो लोग करते हैं। अभी तक की जानकारी यही है। ये देखिए आवश्यक भी हो गया था कि 20 तारीख से लेकर के लगभग 30-31 तारीख तक, मई के लास्ट तक प्रोटेस्ट को वहाँ पर लगातार चलाना, मतलब गर्दनी बाग में बैठ करके लगातार प्रोटेस्ट को चलाना इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो हम लोगों ने 4-5 महीना में किया उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। प्रशासन भी जानता है कि अगर हम लोग गर्दनी बाग में बैठना शुरू कर दिए, तो हम लोगों की टीम वहाँ पर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी और हम लोग फिर से कोई दूसरा प्रोटेस्ट कर देंगे बड़ा। तो फिर से प्रशासन के ऊपर दबाव पड़ेगा। इसीलिए जो है हम लोगों को परमिशन नहीं दिया जा रहा है, फिर भी हम लोग थोड़ा-सा रिस्क लेकर के 20 तारीख के गर्दनी बाग में बैठना शुरू करेंगे, वहाँ के गर्दनी बाग की जो टीम है वहाँ पर बैठना प्रारंभ कर देगी। आप आस-पास के जो भी छात्र हैं जो भी पटना आस-पास के छात्र हैं वो कम से कम 20 तारीख से वहाँ पर जाना प्रारंभ करें, प्रशासन की मनोस्थिति को भांपते हुए, फिर हम लोग जो है वहाँ पर गैदरिंग करना जो है शुरू कर देंगे पूरी तरीके से। अभी तक कोई भी सकारात्मक खबर हम लोगों के लिए नहीं आई हुई है। सभी जो संबंधित साथी हैं वो नवल किशोर सर से, अन्य छोटे-छोटे जो विधायक हैं, एमएलसीज़ हैं, उनसे मिलना प्रारंभ कर दिए हैं। नवल किशोर सर से भी मुलाकात हुई थी, उन्होंने अपनी बातों को चारों तरफ रखा था। हाँ, विधान परिषद के जो अध्यक्ष थे विधानसभा के, उनसे भी नवल किशोर सर ने कहा कि सप्लीमेंट्री के लिए कम से कम आप शिक्षा मंत्री जी से बात करिए ताकि इन लोगों का सप्लीमेंट्री जो है रिलीज़ हो। चलिए ठीक है, आप लोगों ने अच्छा प्रयास हम लोगों के लिए किया कि हम लोग आप लोगों के पास, आप लोगों के घर पे गए, तो आप लोगों ने कम से कम इतना प्रयास किया कि आप अपने स्तर पे जो है वो कहलवाने का प्रयास कर रहे हैं एक शिक्षा मंत्री से कि हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है जो प्रकाशित हो। देखिए हम लोग के पास और कोई माध्यम बचा नहीं है। मैं शुरू से आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग कम से कम 10-15 दिन एक्टिव रहिए। देखिए इनएक्टिव हो करके हम लोग कुछ कर नहीं पाएँगे। वैसे भी शासन प्रशासन हम लोगों का सुन नहीं रहा है। ये सारी चीज़ें जो है एसीएस के अधीन चली गई हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब तक, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि हम लोगों को अगर परमिशन जब तक नहीं मिल रही गर्दनी बाग में बैठने की, तब तक आप लोग कर क्या रहे हैं? आप लोगों के पास फॉर्मेट पूरा तैयार है। आप लोग पत्र भेजिए एसीएस सिद्धार्थ को। हम लोगों ने अपना फॉर्मेट तैयार करके पूरा रख दिया है टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप पर। आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी रखा है टेलीग्राम का, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। बाकी मैं कमेंट में भी कर दूंगा, अपना लिंक जो भेज दूंगा। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और पीडीएफ को वहां से निकाल करके सभी लोग स्पीड पोस्ट करिए, ये नेसेसरी है। देखिए सरकार अगर नहीं सुनेगी लास्ट में, तो कोर्ट तो जाना ऑप्शनल है ही हम लोगों के पास में, कोर्ट लास्ट में जाना पड़ेगा। कहीं न कहीं शासन और प्रशासन को ये विश्वास है कि हम लोग अगर कोर्ट चले गए तो हम लोग हार जाएँगे। उनके अपने गुर्गे बैठे होंगे, उनके अपने सहपाठी बैठे होंगे, वही सॉल्व कर देंगे मामले को। हम लोगों को यही भय था, तभी हम लोग जो है कोर्ट केस नहीं कर रहे थे। हाँ, अमूमन अगर हम लोगों के साथ में सही कुछ नहीं होता है लास्ट मई तक, तो हम लोग जो है कोर्ट केस करेंगे और देखेंगे इस प्रक्रिया को कितनी आगे हम लोग ले जा सकते हैं सकारात्मक मूवमेंट के रूप में। तो अभी का जो समय है, मैं व्यक्तिगत आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग कम से कम फॉर्मेट को टेलीग्राम ग्रुप से निकाल करके आप लोग स्पीड पोस्ट करिए। देखिए आज संडे है, कोई बात नहीं, कल से जो है पोस्ट ऑफिस खुल जाएगा, आप लोग अपना उत्तरदायित्व जो है निर्वहन करिए। आप लोग पोस्ट ऑफिस में जा करके अपना जो है स्पीड पोस्ट करिए, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है। कोशिश करिएगा उत्तर प्रदेश के जो भी साथी हैं, अपने एड्रेस में उत्तर प्रदेश ना लिखें। सब चीज़ अपना मेंशन करिएगा, अपना डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सब कुछ डालिएगा, लेकिन प्रदेश आप यूपी मत लिखिएगा। और बिहार के सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग जितना भी कर पाएँ स्पीड पोस्ट, अलग-अलग एड्रेस के माध्यम से, अलग-अलग नाम के माध्यम से, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिहार उसमें मेंशन करके। देखिए हम लोगों ने शुरू से प्रोटेस्ट को जब चलाया है, बिहार के सदस्यों को आगे हम ही लोग रख रखा है कि भैया आप लोग आगे रहिए तभी कुछ होने वाला है। हम लोग कुछ नहीं कर पाएँगे उसमें। बिहार के सदस्य बड़ी मजबूती के साथ उसमें लड़े हुए हैं और वहाँ पर इस आंदोलन को लेकर के वो पहुँचे भी हैं।
तो हमारा निवेदन है, बहुत सारी महिला सदस्य भी हमारी वीडियो को देखती हैं। देखिए, अगर आप स्पीड पोस्ट ना स्वयं कर पाएँ, तो कम से कम फॉर्मेट को आप निकलवा करके अपने भाई या अपने पिताजी के माध्यम से आप लोग स्पीड पोस्ट ज़रूर करा दें। आपकी एनर्जी जो है वहाँ पर जानी चाहिए, कम से कम आप लास्ट समय चल रहा है, बहुत कुछ आप लोगों ने कर दिया है, पत्राचार में पूरी तरीके से आप लोगों ने भाग लिया था। इसके बाद मूवमेंट में सारे आप लोगों ने भाग लिया था, तो लास्ट का एक माध्यम और बच रहा है कि आप लोग पत्राचार कर दें। ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, हमको लड़ाई के लिए दोबारा मौका नहीं मिलेगा। हमें यही 10 दिन का समय है और इसी में अगर आप पत्राचार कर देंगे, तो हफ्ता भर में वहाँ पर वो जाके पहुँच जाएगा, महीने के लास्ट में पहुँच जाएगा। 25-30 तारीख को आपका जो पत्राचार है, वहाँ पर अमूमन पहुँच जाएगा और कहीं न कहीं एक प्रेशर बनेगा। देखिए, बहुत सारे सदस्य हमको ये मैसेज कर रहे थे कि क्या एसीएस सिद्धार्थ या उनके सहभागी जो है हमारे पत्र को फाड़ करके देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। बिल्कुल देखते हैं, वो उनकी ज़िम्मेदारी होती है। देखिए, अगर हम लोग ऑफ़लाइन आरटीआई लगाते हैं, ऑफ़लाइन आरटीआई भी पत्र के माध्यम से स्पीड पोस्ट किया जाता है, फिर 1 महीने बाद आपका जवाब आता है। इसका मतलब कोई भी पत्र विभाग में अगर जाता है, तो उसको फाड़ करके पढ़ा जाता है और उसके सीरियल नंबर को नोट करके उसको कंप्यूटराइज़ किया जाता है, चढ़ाया जाता है। अगर आप कोर्ट केस करते हैं और अपनी स्लिप के माध्यम से आप ये कहते हैं कि मैंने शिक्षा विभाग को पत्र लिखा था, लेकिन शिक्षा विभाग ने जवाब नहीं दिया। कोर्ट अगर चाहेगा तो आपका पत्र खोद करके निकलवा लेगा शिक्षा विभाग से। सब पत्र पढ़े जाते हैं, उनकी जो नंबरिंग की जाती है, ऊपर जो उसका कोड दिया जाता है, उसको लिखा जाता है, उसको फीड करके रखा भी जाता है विभाग के माध्यम से। इतनी प्रक्रिया विभाग करता है, वो संज्ञान में लेगा। हाँ, उसका जवाब ना दे बात अलग है। लेकिन व्यक्तिगत अब आप हम लोगों का लास्ट में ये उत्तरदायित्व बनता है कि हम लोग जो है एसीएस सिद्धार्थ को पत्र लिखें, सारे दरवाजे बंद हैं, कहीं से भी हाँ की उपस्थिति मतलब कि क्लियरिटी नहीं है कि हम लोग का सप्लीमेंट्री क्या करेंगे। हाँ, कहीं न कहीं शासन और प्रशासन अगर शिक्षा विभाग ने नहीं जारी किया है नोटिस कि हम सप्लीमेंट्री नहीं देंगे, तो आप ये मान के चलिए कहीं न कहीं उसके माइंड में है और ये तभी सप्लीमेंट्री निकल सकता है जब हम लोग लास्ट टाइम पे सक्रिय रहेंगे। बिहार के साथी जो है 20 तारीख से घर दीवार पे बैठना शुरू कर देंगे, 20, 21, 22 1-2 दिन में ये क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पर साथी बैठ पाएँगे कि दंडात्मक कार्रवाई करके उनको हटाया जाएगा। जो भी होगा 1-2 दिन देखेंगे, फिर हम लोग भी वहाँ पर बैठना प्रारंभ करेंगे। ये 10 दिन इस मूवमेंट को चलाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस बीच में कम से कम जो भी सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अन्य सदस्य जो वीडियो देख रहे हैं, आप कम से कम पत्राचार कर दें। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। मैं रोड पे लेकर के आप लोगों को अब नहीं निकल सकता क्योंकि गर्दनी बाग में जब बैठने तक की परमिशन शासन हमको नहीं दे रहा है, तो वो प्रोटेस्ट हमको निकालने कैसे देगा? जो बहुत सारे सदस्य जो है अलग-अलग टाइप का कमेंट कर रहे हैं कि इस प्रकार से करिए, इस प्रकार से करिए, जब हमको बैठने तक की परमिशन गर्दनी बाग में नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे। हम अभी केवल यहाँ से पत्राचार भेजने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, कम से कम आप अपनी उपस्थिति जो है पत्र के माध्यम से दर्ज कराइए। लास्ट समय चल रहा है। देखिए बिहार में एक नोटिस और भी आ गई है कि जो भी महिला सदस्य बाहर की वहाँ पर सेलेक्ट हो गई हैं आरक्षण लेकर के, शायद आगामी भर्ती में वो ना मिले। आपको मेल कैंडिडेट के साथ यूआर में फाइट करना पड़ सकता है। जो आपने 10-10, 11-11 नंबर जो कम गया है मेरिट आप लोगों का सिलेक्शन वहाँ पर हो गया है, यही अंतिम समय है। आप अगर ट्राई ब्रेकर के फेरे में फँसे हुए हैं, आपका 1, 2, 3 नंबर तक कम है, तो कम से कम आपका ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बनता है कि आप स्पीड पोस्ट कर लें, लड़ लें इसी बार। यही अंतिम समय है। हम लोग बहुत इसके लिए मूवमेंट के लिए लड़े हुए हैं और इस मूवमेंट को अंतिम में यहाँ तक चलाए हुए हैं। तो लास्ट समय है, आप लोग पत्राचार ज़रूर करें और भी बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव चल रही हैं, उसको इग्नोर करें। जो भी सक्रिय सदस्य हैं, जो चाहते हैं कि हमको सप्लीमेंट्री मिले, हमारा सिलेक्शन अंतिम रूप से हो, कहीं न कहीं वो सक्रिय वो इस काम को करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मार्केट में चल रही हैं जो हमें डिमोटिवेट कर रही हैं। बहुत सारे लोग जो है अब निकल-निकल के आ रहे हैं, वो अपना वो व्यू दे रहे हैं कि सप्लीमेंट्री नहीं आएगा। आप अगर गर्दनी बाग के मूवमेंट को 4 महीने, 5 महीने तक देखे होते तो आप इस प्रकार से ना कहते कि हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है रिलीज़ नहीं होगा। सभी लोग पक्ष में हैं, शासन के जो भी लोग हैं, चलिए ठीक है उनका तो कर्तव्य बनता है कि हो हल्ला जो है प्रदेश में ना हो, वो तो अपने तरीके से वो उसको कैप्चर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं लोकतंत्र के आड़ में हम लोगों को दबाया भी जा रहा है प्रशासन के द्वारा। तो हम अपनी बातों को रखें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी लोग स्पीड पोस्ट करें और हमें विश्वास है कि आप सभी लोग स्पीड पोस्ट करना कल से प्रारंभ कर देंगे और उसकी फ़ोटो, सेल्फी लेकर के आप किसी भी ग्रुप में हो, उसमें ज़रूर डालें। इस पे एक सकारात्मक इफ़ेक्ट जो है इम्पैक्ट जाएगा चारों तरफ। देखिए, कोई भी अलग-अलग प्रकार से प्रोटेस्ट नहीं चलाया जा रहा है। हम लोगों की बात शाम को रोज़ होती है। अभी शांत इसलिए प्रोटेस्ट को रख दिया गया है क्योंकि हमको अनुमति नहीं मिल रही है निकलने की। मैं ये नहीं चाहता कि आपको ज़बरदस्ती रोड पे ले जाया जाए, आपके खिलाफ मुकदमा हो जाए, आप किसी न किसी कारण से अगली भर्ती प्रक्रिया से वंचित रह जाएँ या कुछ भी और भी समस्याएँ आप लोगों के साथ में हो जाए या हम लोगों के साथ में हो जाए। आप कम से कम पत्र व्यवहार के माध्यम से वहाँ पर पहुँचने का प्रयास करिए। मेरा ये लक्ष्य है कि 2500 से 3000 पत्राचार जो है हो जाना चाहिए। आगे 4-5 दिन में, आगामी 4-5 दिन में पत्राचार ये हो जाने चाहिए। इससे क्या होगा कम से कम 25 से 24-25 मई के बीच में आप लोगों का पत्र जो है विभाग को पहुँचना प्रारंभ हो जाएगा और कहीं न कहीं विभाग को ये लगेगा कि अगर हमने अनुमति नहीं दी है इनको गर्दनी बाग में बैठने की, तो लड़के अभी भी
पत्राचार के माध्यम से अपनी मांगों को रख रहे हैं और हमसे डिमांड भी कर रहे हैं। अन्य भी विचारधाराएँ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो अन्य प्रकार से प्रोटेस्ट को चला सकती हैं। कोई भी सुझाव होगा आप दीजिएगा, लेकिन कहीं न कहीं पब्लिक गैदरिंग में अब समस्या आ रही है और प्रशासन उसको करने नहीं देगा। लास्ट समय है, आप लोग पत्राचार करिए, अपनी उपस्थिति जो है शिक्षा विभाग में दर्ज कराइए, विश्वास रखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। अभी तक हमको इंतज़ार वैसे भी मई लास्ट तक करना है और लास्ट मई तक हम वैसे भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो यही 5-10 दिन का समय है, आप इसको इफेक्टिव तरीके से लड़ लीजिए, बाकी जो होगा कुछ ईश्वर पे डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। कुछ अलग से अपडेट आएगी तो आपको बताया जाएगा। अभी तक का यही है, कुछ भी अपडेट नहीं है, हमको परमिशन नहीं मिला है गर्दी विभाग में बैठने का। हम लोग अपने हिसाब से बैठने का प्रयत्न वहाँ पर 20 तारीख से करेंगे। अगर प्रशासन हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं करता है, तो हम लोग लगातार इसको कंटिन्यू रखेंगे लगभग पूरे मई भर इसको कंटिन्यू रखेंगे। बाकी अपनी उपस्थिति आप लोग जो है पत्र के माध्यम से करें, एसीएस सिद्धार्थ को आप लोग पत्र लिखें। टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ जाएँ, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया हूँ, बाकी कमेंट के माध्यम से मैं उसमें अपना लिंक डाल दूँगा, आप लोग जुड़ जाइएगा। पत्राचार का एक फॉर्मेट उसपे दे दिया गया है, आप लोग उसको निकाल करके पत्राचार करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। नेक्स्ट अपडेट के लिए कोई भी अपडेट अगर आएगी सकारात्मक तो आपको दी जाएगी। बाकी ये आप लोग मान के चलिए हम लोगों को अभी काम ही करना है, कोई निश्चित कोई एग्जैक्ट अपडेट हम लोगों को अभी प्राप्त हो ही नहीं रही है सप्लीमेंट्री के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।